देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीद आजम सरदार उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के सनौर पहुंचे। मुख्यमंत्री सैनी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें उनके बलिदान को देश के स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से शहीद के आदर्शों पर चलने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुशासन के दावों का भी जिक्र किया। देखिए यह रिपोर्ट। भारत के स्वाभिमान, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक के संदेश के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के पटियाला जिले के सन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद आजम सरदार उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से शहीद उधम सिंह के आदेशों को अपनाने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के विकास और सुशासन के संकल्प और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि 31 जुलाई भारत के स्वाभिमान, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। शहीद उधम सिंह का बलिदान देशवासियों को आज भी प्रेरित करता है। जलियांवाला बाग के अन्याय का साहस से जवाब दिया। उधम सिंह का संघर्ष साम्राज्यवाद और अन्याय के खिलाफ था। युवा शहीद उधम सिंह के आदर्शों को अपनाएं। नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की गई। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कहा कि सरकार विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चुनावी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान राशि जैसी योजनाएं लागू की गई। योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर सरकारी भर्तियां की गई। शहीदों के आदर्शों से एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सीएम सैनी ने कहा कि 217 में से 70 चुनावी घोषणाएं 1.5 साल में ही पूरी की गई। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। हरियाणा में परिवारवाद, क्षेत्रवाद सिफारिश नहीं है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। ये पंजाब साथियों सत्ता नाल नहीं, ये पंजाब सेवा दे नाल आगे बढ़ूगा। साथियों जेड़ी सेवा शहीद उधम सिंह ने की है, साथियों सोचिए उन्होंने की मतलब सी। साथियों उन्होंने प्रण किया सी। उन्होंने वेख्या कि हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चला करके उन्होंने मौत के घाट उतारने का काम किया। साथियों परंतु उसदे नाल देखा नहीं गया। उसदे नाल साथियों उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं इस घटना का बदला नहीं लेंदा तब तक मैं चैन ते नाल नहीं बैठ सकता। साथियों मैं इसीलिए कहता कि उन्होंने जेड़ियां आजादियां दी गुलामी दी जंजीरां कट्टण दा काम किया। साथियों वो उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार लिए भी नहीं कि साडा समाज सुखी होवे, साडा समाज आगे बढ़े। साथियों उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ सीएम सैनी ने हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कहा कि राज्य सरकार विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और जनहित के वादों को तय समय में पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। खुशी दी गल है कि मैंने चौना दे विच हरियाणा दे लोकां दे लई साथियों 217 संकल्प लिते ने। 217 संकल्पां दे विच साथियों लगभग मैंने 70 संकल्पां नूं 1.5 सालां दे विच पूरा करन दा काम कीता। मैं हरियाणा दे विच साथियों मैनू खुशी है कि मैंने गल कही सी अपने किसानां नूं हरियाणा दे विच कि तुहाडी सारी दी सारी फसल MSP ते खरीदण दा काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों साडी सरकार ने पहले साल दे विच पूरी दी पूरी फसल हरियाणा दे विच किसान दी खरीदण दा काम साथियों साडी सरकार कर रही है। मैंने भैणां नूं साथियों ये गल कही सी
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ने किया है। हरियाणा सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का दावा है कि चुनावी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है और रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।